का आपका बिजनेस हो जाता है, आप V4 बन जाते हैं। V4 पर सर पर डे की इनकम आपकी हो जाती है 500 से लेके $550 पर डे, यानी कि 15 से $16,000 महीने की इनकम सर। V5 के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर $3,000 का आपका इन्वेस्टमेंट, टीम से $5 लाख का काम चाहिए। डेली की इनकम 1000 से $1400 पर डे की इनकम होती है, यानी महीने की अगर हम बात करेंगे तो 35 से $40,000 महीने की इनकम होती है। अगर हम $1000 की बात करेंगे तो $30,000 महीने की इनकम सेट हो जाती है सर V5 पर। V6 की अगर हम बात करेंगे, V6 पर $4000 का खुद का आपका अकाउंट होना चाहिए, $16 लाख का काम होना चाहिए, तकरीबन तकरीबन 16 करोड़ का काम, राइट। 16 करोड़ का अगर आप काम कर देते हैं तो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ की समथिंग समथिंग आपकी इनकम सेट हो जाती है। आप इमेजिन करो, बीकर लैग से चाहिए, बाकी पावर लैग में बहुत सारा बिजनेस होगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आप V6 बनते, V6 पर आपको नियर बाई 1.5 करोड़ के समथिंग समथिंग इनकम आती है, और ऑलरेडी V5 हमारे मित्र हैं मुकेश दहिया जी, ऑलरेडी वो हैं। ठीक है, मैं V3 हूँ, V4 बनने वाला हूँ, है ना। V5 है, वो ऑलरेडी महीने का 50-60 लाख रुपए कमा रहे हैं। V6 हैं मिस्टर V, जो बैंकॉक रहते हैं, वो महीने का 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, इससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। उसके बाद V8 वाली जो रैंक है, V8 वाली रैंक पर मिस्टर एंथोनी है मलेशिया से। वो उन्हें हर महीने का, जब मैं गया था तो 12 करोड़ का पे आउट था उनका, अभी तो लगभग लगभग 15 करोड़ प्लस या 16 करोड़ प्लस हो गया होगा। V8 थे, अब तो V9 हो गए होंगे। ठीक है, तो ये इनकम है पर मंथ की, जितने बड़े लेवल पे आप काम करते चले जाएंगे आपकी इनकम होती चली जाएगी। सर ये पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान था, जिसे मैंने आपको बताया, सिस्टम मैंने आपको बताया कि रैंक वाइज आप कितना पैसा बना सकते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम से। अब यहाँ दूसरी बात आती है कि सर सिस्टम की तरफ से क्या वाकई में सपोर्ट मिलेगा, क्या सिस्टम हमें सपोर्ट करेगा, क्या हमारे सीनियर से हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोज दैट मुझे मीटिंग करनी है या कहीं ना कहीं बिजनेस बड़ा करना है, हमारी टीमें आ रही हैं, तो हम किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करेंगे, किस तरीके से। एक मिनट, ओके, सॉरी। यहाँ पर सबसे अच्छी इनकम ये है सर, कंपनी ये फैसिलिटी आपको V1 के बाद ही देती है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फैसिलिटी आपको कंपनी दे रही है V1 के बाद ही देगी। V1 के पहले आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगी। आपको अपने आप को लीडरशिप कैटेगरी में डालना पड़ेगा, और $10,000 का बीकर लाइन से बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, आप B1 बन जाते हैं तो B1 पर कंपनी आपको सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, मान लीजिए आप कहीं होटल पे मीटिंग करने गए, 4 आदमी आए आपके साथ बैठे, उन्होंने कुछ खाया पिया, चाय पी, सैंडविच खाया या खाना आपने खिलाया है, ठीक है, मीटिंग की, तो कंपनी के पास जो भी आपका बिल बनता है वो बिल आप लगा सकते हो, वो पैसा कंपनी आपको देगी। दूसरा, आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम बन चुकी होती है B1 पे, अब आपको टीम को सपोर्ट करना होता है, मीटिंगें करनी होती हैं, फील्ड पे जाना होता है, तो आपका पेट्रोल भी खर्चा होता है, तो पेट्रोल का भी खर्चा कंपनी आपको देती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपने पेट्रोल डलाया है कंपनी में, आप स्लिप जमा करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तीसरी चीज, आप कहीं मीटिंग करने गए, आप लेट हो गए, आप कहीं होटल लिया या बिजनेस पर्पज से आपने होटल ले लिया, होटल का जो बिल बनता है या जो खाने का बिल होता है होटल का, वो भी आपका लग जाएगा, उसका पैसा कंपनी आपको देती है। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरियाज है पहले समझते हैं। अगर अब एक्चुअली में बिजनेस करना कर रहे हैं, जैसे आप V1 है, तो कंपनी कहती है अगर आपने $1,000 का बिजनेस कंपनी में डाल दिया, ठीक है, तो आप कंपनी से $70 क्लेम कर सकते हो खर्चों का। कितने डॉलर? $70। अगर कोई V1 है और एक्चुअली में वो फील्ड कर रहा है और अपने टीम को भी डुप्लीकेट कर रहा है, तो बहुत इजी है सर, 2-3 आइडिया उसकी आ गई, $1000 का उसका बिजनेस हो गया। तो वो क्या कर सकता है, 30 के 30 दिन $70 कंपनी से खर्चे के नाम पर ले सकता है। अगर आप $70 को 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिन अगर आप कंपनी से खर्चा लेंगे, तो 2100 डॉलर होता है, यानी 2 लाख प्लस की इनकम आपकी यहाँ से रिकवरी हो जाती है, जबकि आपका इतना खर्चा भी नहीं होगा फील्ड में। तो लाख रुपए जो आपकी रैंक की इनकम है वो आपकी सेफ बच जाती है। उसके बाद अगर आपका डेली का $3000 का बिजनेस आता है, तो आप $150 डेली क्लेम कर सकते हो।
अगर जो एक्टिव है उसके नीचे 2-3 B1 है, वो लोग भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए कि डेली $3000 का बिजनेस जा रहा है, तो कंपनी आपको $150 देगी खर्चे का। आपको क्लेम करना होगा, प्रोसेस आपको बता देंगे। और ये आप 300 दिन अगर आप क्लेम करेंगे, 300 दिन अगर आपका बिजनेस आ गया, आप एक्टिव है, आपकी टीम एक्टिव है, तो आप $4500 यानी 4.5 लाख रुपए आपको कंपनी खर्चे के लिए देती है V2 पर। V1 और V2 पर कंपनी आपको सपोर्ट करती है। V3 पर सर आपके क्लेम बंद हो जाते हैं। यहाँ पर कंपनी कहती है कि जिस लाइन में आपके V1 V2 है, उस लाइन से आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। जिस लाइन में आपके V1 V2 नहीं है, उस लाइन से जो भी बिजनेस हम करेंगे उसका 5% कम्युनिटी रिवॉर्ड हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 5%। ध्यान रखना, 5%। क्योंकि अब V3 वाले को भी दौड़ना है सर। V3 जब आप बन जाते हैं तो आपका क्लेम आना बंद हो जाता है सर, कंपनी आपको क्लेम नहीं देती। 5%, क्योंकि V3 जब बन जाते हैं, V1 V2 जिस लाइन में है उस लाइन में तो आपको भागने दौड़ने की जरूरत है ही नहीं, उस लाइन में तो कंपनी सपोर्ट कर रही है। कंपनी कहती है जो लाइन आपकी V1 V2 नहीं है, उस लाइन पे आप काम करिए, उस लाइन में जाके मीटिंग करिए, तो उस लाइन में जो भी बिजनेस आएगा उसका 5% कंपनी V3 वाले को देती है। क्लियर है? ऐसे ही जब आपके नीचे मान लीजिए कोई V3 बन जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से आपका परमानेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, परमानेंट आपका 5% कमीशन आउट हो जाता है। जैसे आप V4 है और आपने एक नई लाइन चालू करी जो V1 भी नहीं है, उससे भी 5% मिलेगा। तो तीसरे लेवल और चौथे लेवल से जिस लाइन में आपके V1 नहीं है, उस लाइन से आपको 5% कम्युनिटी बोनस मिलता है। क्लियर है? और उसके बाद जब आप V5 बनते हैं तो V5 पर कंपनी सारी की सारी सपोर्ट आपके ऊपर बंद कर देते हैं, क्योंकि V5 पर आप महीने की इनकम 15-20 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, ये सर सिस्टम है, प्रोग्राम है, और आगे हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं। जस्ट अ मिनट।